ईद मुबारक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आपको बहुत बहुत ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हो। आई एम राइट नाउ इन बरेली, इफ़ यू गाइस कैन नॉट ऑलरेडी गेस। आई केम हियर आई गेस लास्ट रोज़े की दिन ही एक्चुअली, नहीं लास्ट रोज़े से पिछले वाला सेकंड लास्ट रोज़े के दिन आया था मैं यहाँ पे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार A1 कोच के अंदर सफ़र किया, जो मतलब लाइक फ़र्स्ट क्लास होता है। यार ये कुत्ते कितना ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बट या तो वो जो सफ़र था ना भाई, मैं सोच के आया था कि A1 कोच होगा तो मैं और अच्छे से सो पाऊँगा। लाइक यू नो दे प्रोवाइड यू अपेरेंटली विद हैरी पॉटर के अंदर नहीं था, एक पूरा कैबिन दे देते हैं आपको। मुझे लगा था वो होगा, वो उन्होंने किया। लेकिन क्योंकि सिर्फ 4 घंटे का सफ़र था, तो वो बीच-बीच में कुछ ना कुछ लाते रहे। लाइक दे केप्ट ब्रिंगिंग सम चॉकलेट्स, कभी रोज़ेज़ ला रहे हैं, कभी खाना ले आ रहे हैं। आई एम लाइक ठीक है भैया, हो गया एक बार में दे दो प्लीज़, इतना लंबा मत करो, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाया फिर। एंड उसके बाद तो मेरी स्लीप साइकिल ऊपर की नीचे हो गई। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं प्लेड अ गुड पार्ट, क्योंकि अब मेरी स्लीप साइकिल बिल्कुल नॉर्मल डे के हिसाब से हो गई, नॉन रमज़ान डेज़ के हिसाब से। So, जैसे अभी वक्त हो रहा है 6:30, राइट, एंड आई एम अवेक और मैं सो चुका हूँ। लाइक सोया क्या हूँ, मतलब यार 2 बजे लेटा था एंड लाइक आई एम अप एट 6। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलिब्रेट करने के लिए, बट इट्स गोइंग टू बी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जब मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था तो उस टाइम में आई डिड नॉट हैव दिस नैग एट द बैक ऑफ माई हेड कि यार मेरे को वीडियो डालना है, विच आई थिंक इज़ गुड, क्योंकि इतना नैगिंग भी नहीं बनना चाहिए इस पूरी एक्टिविटी को कि इट लाइक डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। ऑन दी अदर हैंड आई वुड से कि कल आई एम गोइंग टू टेक अ बिग डिसीजन, ऑलराइट, and I'll not tell you what the decision is, right, but it's a big decision in my life. The people who are close to me already know what the decision is, right, and kal like I just have to email it through. um as for what else, मतलब आई हैव बीन थिंकिंग अ बिट अबाउट थिंग्स एज वेल। कुछ अच्छे वीडियोस देख रहा था, उसके अंदर ये था कि देयर इज़ एक्चुअली अ बुक बाय सम लेडी, लेवीन नाम है उस लड़की का आई गेस, एंड द बुक इज़ टाइटल्ड अटैच्ड, या हाँ अटैच्ड। सो वो एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। सो इफ़ यू कैन इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ टू हैव एन एंग्शियस अटैचमेंट, आप वो देख सकते हैं। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ टू हैव लाइक अ विड्रॉन अटैचमेंट, बिल्कुल। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं अर्ली ऑन एंग्शियस अटैचमेंट के कॉम्पनसेशन पे शायद कहीं ना कहीं बना है। लाइक आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस एट दिस पॉइंट। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल एग्जैक्टली क्या होगा एट दिस गिवन मोमेंट, एंड हाउ ओरिजिनल दैट इज़। आई थिंक ये सारे कुत्तों को एक गिलहरी मिल गई है, वो गिलहरी बेचारी पेड़ पे चढ़ी हुई है और ये सारे कुत्ते अब नीचे खड़े हुए हैं, उसको इंतजार कर रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वो किताब मैंने अपनी टू डू लिस्ट में, क्या मतलब टू रीड लिस्ट में तो मेरे पास है नहीं। मैं इस साल तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस साल तो वही 3 किताबें हैं जो मैं पढ़ने वाला हूँ। वन ऑफ देम इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, क्योंकि वो किताब बार बार लोग मुझे सजेस्ट करते आ रहे हैं कि इट्स वेरी बेसिक, बट एडवांस पीपल नेवर डोंट डू द बेसिक्स। सो दैट वन बुक इट्स एसेंशियल। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज़ थिंक एंड ग्रो रिच। आई नो कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें BS हैं, but if it helps you make, if it helps make you feel better, then at the end of the day you just need to perform and feel better, right? So even if I have to believe in something that may not necessarily be true, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर ईथर का बहुत ज़्यादा जिक्र है। ईथर एज वी नाउ नो डज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिकली एग्जिस्ट, बट फिलोसॉफिकली वो एग्जिस्ट करता है। तो मतलब एटलीस्ट उस किताब के हिसाब से, तो इफ बिलीविंग इन इट मेक्स मी फील हैप्पी, देन व्हाई नॉट बिलीव इन इट, राइट? एंड यार आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा एक तरीके से वो हो रहा है यहाँ पे, सनराइज इश फीलिंग्स जो होती हैं वो आ रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या क्या सोचा यार, somebody asked me the other day कि don't you miss how things were in terms of like being in अलीगढ़, या फिर being in being in a relationship, या फिर being at home घर पे भी। लाइक अम्मी ने भी मुझसे शायद पूछा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम मिस्टेकन, कि घर की याद तो नहीं आती और समथिंग। एंड बहुत ही हार्टलेस आंसर लगेगा, बट द आंसर इज़ नो, आई डोंट। एंड ये काफ़ी अनपॉपुलर सा आंसर है कि मुझे जहाँ पे होता हूँ तो लाइक आई कैन लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स, आई कैन लुक एट थिंग्स दैट आर कमिंग अहेड, एंड मैं उनके लिए प्लान कर सकता हूँ, एंड आई कैन बी एक्साइटेड फॉर देम। जैसे मैं यहाँ आ रहा था, आई वॉज एक्साइटेड फॉर सिटिंग ऑन दिस मंकी बार जो यहाँ पे है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए। बट एज सून एज आई मेड दिस वीडियो इट विल नॉट पास माई हेड, लाइक आई विल ओनली रिमेंबर इट एज अ टास्क कि मुझे इस पर अपलोड दबाना है। आई विल नॉट रिमिनिस दिस टाइम। I think that is very good for me personally, but that's very bad for the people I am around, क्योंकि they can end up feeling कि भाई इसको तो परवाह ही नहीं है हमारी। That's not how this works, okay? मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा हर शख्स के लिए जो थोड़ा सा मेरी तरह है,
कि उनको नहीं लगता, लाइक दे डोंट मिस थिंग्स इन द पास्ट. लाइक द पास्ट टू अस हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड एंड वी लिव इन अ फ्रेम ऑफ माइंड यहाँ पे द प्रेजेंट इज़ गुड, द प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट एंड यू नो वी आर ट्राइंग टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अभी. इसी वजह से लाइक वी डू नॉट लेट, लाइक इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं. लाइक हम लोग, लाइक वी कैन टर्न आर इमोशंस ऑन एंड ऑफ, or like we can you know do things on and off level पे, and it's just that we seldom find any good reason to be emotional. कभी कभी मैं ऐसा कहना चाहूँगा, वरना मुझे कोई बहुत अच्छा रीज़न मिलता नहीं. लाइक इफ़ आई एम मोर्निंग समबडी हु हैज़ पास्ड अवे देन येस आई विल अलाउ माई सेल्फ टू फील सैड, बट ऐसे नॉर्मल सी अपसेट्स होते रहते हैं. तो इफ़ आई एंड अप फीलिंग सैड उसके बारे में, इट्स जस्ट गोइंग टू डिरेल मी, टू बी वेरी फेयर. डिरेलमेंट से याद आया मेरी डाइट डिरेल हो गई है. नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि ईद है. ईद के आसपास आपकी अम्मियाँ आपकी डाइट की बिल्कुल कदर नहीं करेंगी, विच इज़ ऑल राइट. ठीक है, कभी कभी यू कैन चीट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो मैं थोड़ा सा इधर उधर उल्टा सीधा खा लिया है, इसकी वजह से मेरा 2 दिन में भी शायद 1 किलो बढ़ गया. आई एम लाइक वाओ. आई नो कि नॉट ऑल ऑफ इट इज़ फैट, लाइक अ लॉट ऑफ इट इज़ सिंपली वाटर वेट जो चला जाएगा इफ़ आई एंड अप ईटिंग स्ट्रेट अगेन. बट वही है कि इट्स इन द लॉन्ग टर्म. आई थिंक यू नो टेकिंग अप अ फिजिकल ट्रेनर वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज मैं जिस बैरियर पे था वो 67 68 वाला बैरियर, 69 वाला बैरियर, उससे एटलीस्ट नाउ आई एम एट 65 66 वाली डिस्कशन रेंज पे. तो वो बैरियर तोड़ना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑल्सो रियलाइज कि यार हम लोगों को एक्चुअली में उतना खाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इंसानों को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है यार, इवन व्हेन यू आर एक्टिव. तो हम लोग बहुत एफिशिएंट मशीन्स हैं. लाइक वी आर रियली एफिशिएंट बीइंग्स, एटलीस्ट मेरी उम्र पे तो हैं. एंड आई बिलीव कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन होता जाता है. तो आई मीन देयर इज़ अ केस टू बी मेड हेयर कि अगर ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी नहीं है देन यू बिकम इवन बेटर एट इट एज यू एज. जब आप प्यूबर्टी वगैरह में होते हैं तब ऑफकोर्स आपको ज़्यादा खाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू आर ग्रोइंग एक्टिवली. लेकिन अब तो आई एम नॉट ग्रोइंग एक्टिवली. लाइक हाँ ठीक है, मसल बिल्डिंग अपने हिसाब से होती रहती है जिस भी पेस पे हो रही है, बट अदर देन दैट नॉट सो मच. तो वो मैं कर सकता हूँ. And apart from that, the work is good, health is nice, alhamdulillah. I am thinking about buying an Aura ring. Aura ring का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, OURA. So I don't usually buy fancy stuff, like कपड़े वगैरह मेरे को इतना समझ में नहीं आते. like यार देखो इन कुत्तों को. right. Well, that turned out ugly quite fast. बट अगर आप लोगों को याद हो कि अलीगढ़ में बाय द वे ऐसे ही केस हुआ था जहाँ पे बहुत सारे कुत्तों ने एक इंसान को सराउंड कर लिया था एंड देन दे यू नो काइंड ऑफ लाइक बिट हिम टू डेथ अपेरेंटली एंड नाउ ऑल द डॉग्स आर गॉन. राइट, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन ऑरा रिंग एज वेल. तो एक ऑरा रिंग OURA, इट्स बेसिकली फॉर स्लीप ट्रैकिंग, आपकी हेल्थ ट्रैकिंग. सो बेसिकली एन एप्पल वॉच, जस्ट अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव एंड लीनिंग टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ स्लीप. तो वो स्लीप के लिए काफ़ी अच्छी है. तो मैं ऐसे तो आई डू नॉट थिंक यू नो स्पेंडिंग मनी इज़ लाइक एवर मतलब आई डोंट फील द नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल पोजीशन. लेकिन अगर कोई चीज़ हेल्थ को बेनिफिट कर सकती है या उसके बारे में आपको डेटा दे सकती है, दैट्स ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट एज पर मी. तो आई थिंक आई माइट बाय इट. just confused about whether that will happen in Dubai or whether that will happen यहाँ पे. It's not that expensive to be honest. So yeah, that is something I'm thinking about as well.